Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to explore the topic which is related to surrogacy in India. The article is second issue. Introduction. What is the issue? Supreme Court is reviewing if couples can go for surrogacy for a second child. Current Surrogacy Regulation Act 2021 restrict it only to couples without any surviving child. Raises the bigger question, is this a restriction or on reproductive right? तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट फिर से रिव्यू करने जा रही इफ़ कपल्स कैन गो फॉर अ सरोगेसी फॉर अ सेकेंड चाइल्ड. क्या कपल सेकेंड चाइल्ड के लिए सरोगेसी करा सकते हैं? करंट सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 रिस्ट्रिक्ट इट ओनली कपल विदाउट एनी सर्वाइविंग चाइल्ड. मतलब जो करंट सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 है उसके अकॉर्डिंग कपल्स केवल एक बच्चे को सरोगेट कर सकता है. रेजेस द बिगर क्वेश्चन, इज दिस आ रिस्ट्रिक्शन ऑन रिप्रोडक्टिव राइट. तो ये क्वेश्चन उठाता है क्या ये हमारी रिप्रोडक्टिव राइट पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है या इस पर एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है. वॉट द लॉ से अंडर सेक्शन 4 3rd C2 ओनली चाइल्डलेस कपल which is biological, adopted or via surrogacy can use surrogacy. Exception only if the first child is mentally, physically challenged or has a life-threatening disorder. मतलब कौन से कपल सरोगेट करा सकते हैं? वो कपल जो चाइल्डलेस हैं. और इसमें एक एक्सेप्शंस भी है. ओनली इफ़ द फर्स्ट चाइल्ड इज़ मेंटली, मतलब वो दिमागी तौर से फिजिकली चैलेंज हो और लाइफ थ्रेटनिंग, उसको कोई डिसऑर्डर हो, वो कपल्स सरोगेट करा सकते हैं फॉर द सेकेंड चाइल्ड. थर्ड, द केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. Couple facing secondary infertility can't conceive again, wants to use surrogacy. Argued that infertility should include both primary and secondary types. State says surrogacy is not a fundamental right and it involves another woman's body. तो कपल्स क्या फेस कर रहे हैं? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. तो इसके लिए वो सेकेंड सरोगेसी चाहते हैं. आर्ग्यूड दैट इनफर्टिलिटी शुड इंक्लूड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स. मतलब ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि वो जो सरोगेसी है वो इंक्लूड होनी चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप्स में. स्टेट सेज सरोगेसी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट. जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी वो कह रही है कि सरोगेसी इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एन अदर वुमेंस बॉडी, क्योंकि इसमें एक थर्ड वुमेन की बॉडी इंक्लूड होती है. द कोर डिबेट राइट्स वर्सेस रेगुलेशन. Is banning secondary surrogacy a violation of reproductive freedom? Should the state decide how many children a couple can have? Third, balancing citizen private choices with ethical limits on surrogacy. तो डिबेट किस बात की है? राइट्स वर्सेस रेगुलेशंस. इस बैनिंग सेकेंडरी सरोगेसी अ वायलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्रीडम. मतलब अगर आप सेकेंड सरोगेसी को आप उसको बैन कर रहे हैं तो ये हमारे वायलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्रीडम के अगेंस्ट है. सेकेंड, शुड द स्टेट डिसाइड हाउ मैनी चिल्ड्रन कपल कैन हैव. मतलब ये क्या स्टेट डिसाइड करेगा कि कपल्स के कितने बच्चे होने चाहिए. बैलेंसिंग सिटीजन प्राइवेट चॉइसेस विद एथिकल लिमिट्स ऑन सरोगेसी. मतलब ये बैलेंस कर रहा है सिटीजन प्राइवेट चॉइसेस विद एथिकल लिमिट्स ऑन सरोगेसी. द लॉज रियल पर्पस. तो लॉ का रियल पर्पस क्या है? प्रिवेंट कॉमर्शियल सरोगेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल वुमेन. रेगुलेट फर्टिलिटी क्लिनिक्स अंडर द आर्ट एक्ट. मीन्स क्या होता है? प्रिवेंट कॉमर्शियल सरोगेसी मतलब वो सरोगेसी जो पैसे दे के किया जाता है. एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल वुमेन मतलब पुअर वुमेन को एक्सप्लॉयट अब्यूज़ कर किया जाता है, उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए लॉ का ये पर्पज़ है. रेगुलेट फर्टिलिटी क्लिनिक्स अंडर द आर्ट एक्ट. और रेगुलेट करेंगी फर्टिलिटी क्लिनिक्स किसके अंडर द ART एक्ट. Why it matters. Highlights India's struggle to balance modern technology with ethical law. Affect thousands of couples suffering from secondary infertility. तो इसमें क्या है, हम इसमें क्यों इतना मैटर कर रहा है? क्योंकि हम इसमें इंडिया की स्ट्रगल टू बैलेंस एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एज वेल एज एथिकल जो हमारे लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग. अफेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ कपल्स सफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. और क्या ये अफेक्ट कर रहा है उन हज़ारों कपल्स का जो सफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. The way forward. Need a more expansive and inclusive reading of law. Goal. Help genuine couple while preventing commercialization. As the article concludes, law should assist intending parents and prevent exploitation. जो आर्टिकल उसके हिसाब से ये कह रहा है कि लॉ शुड असिस्ट. लॉ उन कपल्स की हेल्प करनी चाहिए पेरेंट्स की जो इंटेंट वो चाहते हैं एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए.
So I have another very important article. The article is Justice in Food. Justice in food system implies transition to healthy and affordable diets. But the problem is food and the planet, means खाना और हमारा environment. Food system derives 5 of the 6 breached planetary boundaries and cause 30% of global greenhouse emissions. It's mean that the entire food system from production to consumption and waste is the leading cause of environmental damage to the planet. Agriculture affects climate, water, and biodiversity. We are overusing nitrogen, phosphorus, and water. It's mean the overuse of nitrogen, phosphorus, and water in agriculture significantly impact the environment by contributing to climate change. मतलब overuse of नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड वाटर, तो ये हमारे एग्रीकल्चर को एक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है बाय कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज. सेकंड, इंडियाज चैलेंज सीरियल हैवी डाइट. मतलब इंडिया का चैलेंज क्या है, जो हमारी डाइट है वो किस पे मेनली डिपेंड होती है. सीरियल हैवी डाइट मीन्स अनाज बेस्ड. India mostly depend on cereals, but to meet 2050 benchmark, we need more vegetable, fruits, and legumes. However, this may raise food prices, creating tension between health and affordability. मतलब हमारा जो 2050 का एक बेंचमार्क है, जिसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हम मोर फोकस किस पे करेंगे, वेजिटेबल, फ्रूट्स और लेगुम्स, ज़्यादा दैन ऑन डिपेंड ऑन सीरियल्स, मतलब अनाज पे. तो हाउएवर दिस में रेज फूड प्राइसेस क्रिएटिंग टेंशन बिटवीन हेल्थ एंड अफोर्डेबिलिटी. इसमें ये राइटर कह रहा है अगर हम ये मतलब चीज़ को लाएंगे, एक हेल्दी डाइट को हम अगर फॉलो करेंगे, बट क्या ये सारे लोग अफोर्ड कर पाएंगे. इट्स मीन ये एक टेंशन है, ये रेस कर रही बिटवीन हेल्थ एंड अफोर्डेबिलिटी. अगर अगर अच्छी डाइट होगी, हेल्दी डाइट होगी, इट्स मीन उसके प्राइस ज़्यादा होंगे, पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे. तो क्या वो हम एक हेल्दी डाइट अफोर्ड कर पाएंगे. द पाथ टू जस्टिस इन फूड. द पाथ टू जस्टिस इन फूड प्रमोट हेल्दी, अफोर्डेबल एंड रीजनली फैमिलियर डाइट्स. इसमें क्या प्रमोट करना है हमको, हेल्दी हो, अफोर्डेबल हो और रीजनली फैमिलियर डाइट्स हो. रिड्यूस फूड लॉस, इनकरेज सस्टेनेबल फार्मिंग एंड सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स. मूव अवे फ्रॉम ग्राउंड वाटर ओवर यूज एंड फॉसिल फ्यूल हैवी कोल्ड चेन. What true food justice means? What true food justice means? It's a mean fair price for farmers, eco-friendly production, and strong consumer rights. Ensure workers and small producers have a voice in the system.